नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट वीडियो लेक्चर अपन ने अगर आपने देखा हो तो उसमें अपन ने कुछ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए थे। आज वहीं से उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस है दोस्तों। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी में अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्पज से भी, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड है। आरपीएससी में देखें दोस्तों तो 55 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। नीट में कंप्लीट केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है, एनसीईआरटी बेस्ड आती है। इसके अलावा अगर आप ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड में है तो सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं टर्म फर्स्ट, सीबीएसई बोर्ड में टर्म फर्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं वो एनसीईआरटी में से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें दे रखा है एक आईपीसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसमें आपको यहाँ से इस कॉलम में से आपको आईपीसी नेम को डिटेक्ट करना है, पहचानना है। तो यहाँ देखिए ये दोस्तों CH3 है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए, सिंगल बॉन्ड, फिर ये हो जाएगा CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये CH हो जाएगा और इससे जुड़ रहा है CH, ये रहा वापिस, फिर एक तरफ जुड़ रहा है CH3 और नीचे की तरफ जुड़ रहा है Br। नंबरिंग कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 4 पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो चेक कर लीजिए इसमें कौन से आ रहा है, ये रहा 4 ब्रोमो। फिर पेंट 5 कार्बन है। इसके लिए ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप इस तरह के नोमेनक्लेचर को अगर सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लॉन्ग कार्बन चेन को चेक करते हैं, तो उसके लिए मैं एल की यूज कर लूंगा। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो चेक कर लेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की क्या करनी होती है, पोजीशन चेक करनी होती है। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पोजीशन चेक करनी होती है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का अपन क्या यूज करेंगे, सफिक्स विद पोजीशन। क्या कह रहा हूँ, सफिक्स विद पोजीशन चेक कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन सहित इसको नॉमिनाइज करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक होगी दोस्तों, जिसमें आपको सीधा सीधा नॉमेनक्लेचर कर लेना है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले देते हैं, फिर एल्क जो लॉन्ग कार्बन चेन है वो, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है वो चेक कर लेंगे दोस्तों, यानी एन इन आइन चेक कर लेंगे। इसके बाद में अगर फंक्शन ग्रुप है तो उसका सफिक्स लगाएंगे विद देयर पोजीशंस। और यही तरीका है दोस्तों। तो ये हो गया पहले का। अगर मैं मैचिंग की बात करूं तो पहले का सी से मैच करना है। दूसरा देखो ये हो गया CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी से CH3 जुड़ रहा है दोस्तों, फिर CH और फिर CH3 और ये Br। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं चलूं तो ये लॉन्ग कार्बन चेन हो गया अपने पास, और यहाँ मिथाइल और ये हो गया ब्रोमो। तो 1 2 3, 3 ब्रोमो चेक कर लीजिए, ये रहा 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल ये रहा, फिर ब्यूट 1 इन। तो दैट सी बात है, इस सेकंड का जो मैचिंग वाला होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अपन कॉलम नंबर सेकंड पर। इसमें पूछ रहा है एलाइल ग्रुप। तो एलाइल ग्रुप को पहचानने का तरीका है दोस्तों, आप सबसे पहले प्रोपीन की स्ट्रक्चर बना लीजिए और प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए दोस्तों। ये जो ग्रुप होगा अपने पास वो ग्रुप कौन सा कहलाएगा, एलाइल ग्रुप। तो आपको ये देखना है कि यहाँ एलाइल ग्रुप कौन सा है जिसमें एक CH2 डबल बॉन्ड से CH और CH2 जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ से देखिए इस CH2 में से इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दी दोस्तों। लेकिन ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने पास कौन सा हो गया, एलाइल ग्रुप। तो यहाँ इस पहले का जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। विनाइल ग्रुप की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ईथेन की बात करें और ईथन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए दोस्तों, तो ईथेन में से हाइड्रोजन हटाते ही ग्रुप कौन सा बन जाएगा, विनाइल। तो देखिए ये जो ग्रुप है वो तो बेंजाइल है, क्योंकि अपन जानते हैं टोलुइन, और टोलुइन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूंगा दोस्तों तो ये बेंजाइल ग्रुप बन जाएगा। और बेंजाइल पे अगर Cl लगाऊं तो बेंजाइल एल्कोहल क्लोराइड, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल साइनाइड, इस तरह से नाम देंगे। और ऐसे ही अगर बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, C6H5 फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है यहाँ से ये वाला, यहाँ पर देखें तो ये ग्रुप दोस्तों विनाइल ग्रुप है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। आपको आईपीसी नेम भी देखना है और इसमें अगर कॉमन नेम देखो यहाँ से सारा कॉमन नेम दे रखा है दोस्तों। अगर आप कॉमन नेम को प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो मैंने एक ट्राइवल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक के नाम से कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट बेसिक केमिस्ट्री के नाम से। वहां कंप्लीट ट्राइवल नॉर्मल मैंने करवा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो वहां जाकर के ये
ये पूरा नॉर्मल की तरह आप सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना देता हूँ दोस्तों। ये CH3 CH से दो एक CH3 जुड़ रहा है, फिर CH2, फिर CH2 और Br। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो आइसो है और पेंटाइल है। और आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड चेक करिए दोस्तों, ये रहा। तो पहले का ऑप्शन हो गया दोस्तों सी। पहले का ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों CH3, सॉरी इसको चेंज कर लीजिए कलर को, CH3, CH3, फिर C और उससे दो CH3 जुड़ रहे हैं और फिर CH2Br। तो दोस्तों अपन जानते हैं ये तो है नियोपेंटाइल और ये हो गया ब्रोमाइड। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो गया सेकंड का, ये लीजिए टी। आराम से पहचान सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ कराऊं तो क्या होगा, और एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH से करवाई जाए तो क्या होगा। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, यहां तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी NSR रिएक्शन, और यहां होती है दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें भी अपन मैं बात करूं तो यहां 1 2 या बीटा एलिमिनेशन मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ एल्कोहलिक KOH है तो जानते हैं अपन यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ HX होगा और मोर स्टेबल एल्कीन अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल बनेगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से H निकल जाए और यहाँ से ये Br निकल जाए तो 2 ब्यूटीन बन जाए, यानी ये वाला ऑप्शन बी वाला। यानी पहले का ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। सैडजेफ प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, कौन सा? सैडजेफ, सैडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ एक्वस है तो एसएन रिएक्शन देगा ही, तो जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो Br की जगह क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो ये हो गया अपने पास इसका ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ HBr और एल्किन दे रखा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये क्या देगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड उठेगा, मार्कोनी को प्रोडक्ट देगा, तो यहाँ तो ये H+ जुड़ जाएगा और ये Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन का हेलो एल्केन, तो 1 2 3 4 5। अब आपको देखना है कि Br कहाँ जुड़ेगा दोस्तों, तो ये Br इस कार्बन से जुड़ेगा, यानी ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ चेक लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 5, ये दे रखा 2 ब्रोमो पेंटेन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। यहाँ एंटी मार्कोनिकोव दे रखा है दोस्तों, एल्कीन है, H ब्लैक साथ में पेरोक्साइड दे रखा है, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल, हाँ दोस्तों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी हो रही है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये पाई बॉन्ड इधर डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पर Br जुड़ेगा और यहाँ H जुड़ेगा। तो ये चेक लीजिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। एक्वस केवस दे रखा है और ये Br दे रखा है, तो SN रिएक्शन, और SN में भी कौन सी दोस्तों? SN2, क्योंकि 1 डिग्री है ना दोस्तों, और 1 डिग्री में अगर मैं SN2 की बात करूं तो CH3X, फिर 1 डिग्री एल्किल हाइड, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये लीजिए, तो यहाँ देखिए SN2 ये रहा, यहाँ दे रखा बेंजाइल क्लोराइड और एक्वस केवच। तो देखिए यहाँ SN1 के लिए देखना दोस्तों, यहाँ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बेंजाइलिक के लिए SN1 रिएक्शन। ये लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। 7 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगर आपने RS नॉर्मल के सर पढ़ा हो तो यहाँ आपको वो हेल्प कर सकता है। RS नॉर्मल के सर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। हेलो एल्केन वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर के चैप्टर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये पहला अगर मैं प्रायोरिटी देखूँ तो पहला, ये दूसरा इथाइल है, ये तीसरा, और हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जैसा था वैसे वैसे नाम रख देंगे। तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है। इसका देखिए दोस्तों, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये भी R ही है। तो जैसा था वैसा का वैसा मिल गया, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिकल, सॉरी आइडेंटिकल क्या, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो यहाँ प्रोसेस इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा जाएगा? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। आइडेंटिकल तो हुआ नहीं ना, क्योंकि OH है और इधर Br था, तो थ्रू द एसन रिएक्शन
ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये है अपने पास बी आर पहला, ये दूसरा इथाइल, ये तीसरा, तो यहाँ क्या है अपने पास आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 1 2 3, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर है, ऑलरेडी है, तो अपने को इवन चेंज कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 में एंटी क्लॉकवाइज, यानी एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो आर से क्या मिल रहा है अपने को, एस मिल रहा है, और आर से एस मिल रहा है, इसका मतलब इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो गया। और जो मैकेनिज्म होती है दोस्तों, वो SN2 है ये, और ये SN1, तो इस सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ब्यूट वन हीन है, HBr है और एंटी मार्कोनिकोव, यानी परोक्साइड दे रखा है तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, तो ये है अपने पास ब्यूट वन इन। और ब्यूट वन इन में जब आप HBr ऐड करेंगे परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देगा दोस्तों, तो Br यहाँ जुड़ेगा और ये H यहाँ जुड़ेगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। तो पहला का ऑप्शन ये हो गया। ब्यूट वन ही है, HBr है, तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो अगर मैं HBr ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग यहाँ ये Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, ये देखिए यहाँ से। क्लियर है। चलिए आगे चले, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइअज़ोनियम ब्रोमाइड है, Cu प्लस HBr लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ गाटरमान रिएक्शन होती है। कौन सी है दोस्तों, गाटरमान रिएक्शन, और गाटरमान रिएक्शन में यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ करा रखा है HbF4 की प्रेजेंस में बाल्ज सीमान रिएक्शन। हाँ दोस्तों, बाल्ज सीमान रिएक्शन करा रखी है दोस्तों। नेम रिएक्शन का कंप्लीट एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और मैंने ऑलरेडी दे रखा है, अपलोड कर रखा है। बस ये है कि थोड़े पुराने हैं वीडियोस, लेकिन दोस्तों वहाँ क्वेश्चंस आपको लाजवाब मिलेंगे, तो आप जरूर जाकर के एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा, जिसमें कंप्लीट नेम रिएक्शंस आपको दे रखी है। चलिए बाल्सीमान की रिएक्शन की बात करें, तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये एकमात्र रिएक्शन है जिससे फ्लोरोबेंजीन बनती है, वो है बाल्सीमान, बाल्ज सीमान रिएक्शन। और एकमात्र रिएक्शन जिसमें फ्लोरो एल्केन बनता है दोस्तों, वो होती है स्वाट रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की याद और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ब्रोमो एल्केन दे रखा है और NaI के साथ में एसीटोन दे रखा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये SN2 रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन होती है दोस्तों फिंगर स्टेन रिएक्शन, जिसमें आयोडीन का एक्सचेंज होता है। और अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है, तो दोस्तों वो कौन सी रिएक्शन होती है, स्वाट रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि एक यही मेथड है जिसमें ये फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करती है, तो ये जो सेकंड है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ जाते हैं। बात कर रहा है एनाइंशोमर्स की। क्या कह रहा है, एनाइंशोमर्स, तो देखिए दोस्तों एनाइंशोमर्स का मतलब क्या है, कंपाउंड्स मिरर इमेज हो, क्या हो, कंपाउंड मिरर इमेज हो, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। क्या कह रहा हूं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, एनांशियोमर्स कहलाते हैं। और जो ना तो मिरर इमेज हो, ना ही सुपर इम्पोजेबल हो, नाइदर मिरर इमेज एंड नॉर सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड्स, ये कहलाते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ इसके अंदर आप इसकी बात करें तो इसका RS नोमेनक्लेचर देख लीजिए दोस्तों। अगर एनांशियोमर्स की बात करें तो देखिए ये सिसो ट्रांस है, इसके ऑप्शंस कहाँ गए, और अच्छा अच्छा, ऑप्शन चेंज हो गए इसके, मेरे को लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन दो ऑप्शन छुप गए इसके, कोई बात नहीं। ये तो देखो दोस्तों सिसो ट्रांस वाला है, ये सी एस थ्री है, ये एच है, ये एच है अवे फ्रॉम द व्यूअर, इसका नेम देख लीजिए दोस्तों, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये हो गया दोस्तों आपके पास में आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ दीजिए 1 2 3, यहाँ आ रहा है एस, तो दोस्तों आर का एस आ रहा है,
तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के क्या हो गए, एनाइशियोमर्स हो गए दोस्तों। क्या हो गए, एनाइशियोमर्स। तो पहले का जो ऑप्शन है वो दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन शायद हो सकता है कट गए हो दोस्तों, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। आपको देखना किरेल कार्बन कौन सा होगा या किरेल कंपाउंड जिसके अंदर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो इस कार्बन को देखिए दोस्तों, इस कार्बन पर आपके पास में एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ पूरा का पूरा एन प्रोपाइल। तो ये हो गया दोस्तों कायरल और ये हो गया एकायरल, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों ये इथाइल ग्रुप आपस में जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। ब्रोमोबेंजीन है, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, सोडियम प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दोस्तों ये होती है अपने पास फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, फिटिक रिएक्शन। और इससे क्या बन जाता है दोस्तों, बाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों बी। ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोमिथेन ब्रोमोमिथेन ले रखा है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यहाँ ये ड्राई ईथर भी लगेगा और वुड्स प्लस फिटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये चेक कर लीजिए दोस्तों इसमें कौन सी है, तो ये हो गया डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कॉलम नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन दे रखा है और सोडियम एल्कोक्साइड दे रखा है दोस्तों, मिथाइल अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ले रखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनेगा दोस्तों, एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो 2 ब्यूटेन बनेगी दोस्तों, सेट जेप प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले का ऑप्शन हो गया सी। यहाँ पे वो दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ हाफमान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एच निकलता है और ये फ्लोरीन बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। तो इस सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ये भी। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ में आई। अगर ये देखना चाहते हैं कि हाफमान प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, सेरजा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो दोस्तों आराम से मैंने हेलो एल्केन के जो चैप्टर है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, उसकी प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट में जाकर के हेलो एल्केन के चैप्टर के अंदर जाकर के ये कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं। ये हाफमान प्रोडक्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है, सेरजा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए फिटिक रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो फिटिक रिएक्शन के अंदर सोडियम प्लस ड्राईथर लिया जाता है, सोडियम प्लस ड्राई ईथर। तो ये चेक लीजिए दोस्तों, फर्स्ट का हो गया सी। और सेंडमे रिएक्शन में बेंजीन डाइज़ोन क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 विद HCl या Cu2Br2 विद HBr या CuCl कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन अपने पास कौन सा दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ ब्रोमो इथेन दे रखा है दोस्तों और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा है। तो यह बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसकी डिटो से रिएक्शन करवा रहा है। तो अपन जानते हैं ये इस तरह से एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है दोस्तों। तो C2H5 डी का फॉर्मेशन कर लेगा दोस्तों। यहाँ डी की जगह अगर H लगा देंगे तो यहाँ पर खैर इथेन दे रखा है दोस्तों, ये रहा दोस्तों। तो पहले का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ दे रखा है SOCl2 के साथ में, तो एल्कोहल रिएक्ट करता है न कि फिनोल। तो यहाँ कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, ये OH और ये CH2Cl, जिसकी रिएक्शन उन्होंने करा दी AgF से। तो स्वाट रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों और यह क्या बन जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा। तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों ये डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। Na NO2 सिलेक्ट करवा रहा है, तो कोई बात नहीं, Br हटा देंगे और NO2 लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ ON डबल बॉन्ड O। ये क्यों है, इसका रीजन है ये कोवालेंट कंपाउंड होता है। कौन सा, कोवालेंट कंपाउंड, और ये आयनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये नाइट्रोजन शो करता है, यानी नाइट्रोजन डोनर साइट होती है और यहाँ ऑक्सीजन डोनर साइट होती है। तो चेक कर लीजिए, पहले का तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों, नहीं नहीं आइसो पर है, पर दोस्तों आइसो है। तो आइसो चेक कर लीजिए, ये रहा पहले का बी ऑप्शन। और NO2 वाला चेक कर लीजिए, यहाँ वो NO कहाँ दे रखा है, ये रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एजिशियन सेम रिएक्शन है दोस्तों, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और यहाँ थ्रू द ये आयनिक कंपाउंड है, थ्रू द एसन रिएक्शन ये बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल यानी CH3CH2Cl। ये लीजिए। क्लियर दोस्तों, आगे चले तो ब्रोमो इथेन दे रखा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ब्रोमो इथेन SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो SN1
वन रिएक्शन देगा। तो देख लीजिए ब्रोमोइथेन की SN वन रिएक्शन, ये लीजिए। और इसमें दोस्तों एक और चीज़ दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन भी होता है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा पहले का ये वाला, और यहाँ SN1 और कार्बोटन का फॉर्मेशन होगा। तो ये लीजिए, क्लियर है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, आपको सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोरोमीथेन दे रखा है दोस्तों, और डायपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, CH3Cl का डायपोल मोमेंट फ्लोरोमीथेन से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका ऑप्शन, और ये फ्लोरो वाला हो गया ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। आगे यही डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए डायपोल मोमेंट यहाँ जीरो तो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम डायपोल मोमेंट इसका होगा और इसका कम होगा दोस्तों। तो मैक्सिमम ये हो गया दोस्तों, और थोड़ा सा कम ये हो गया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो यहाँ देखिए, अगर टोल्यूइन ले रखा है और क्लोरीन के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 ले रखा है, तो यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और ये क्या करेगा, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर हैलोजन को ऐड करेगा। तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बनेगा दोस्तों, बिल्कुल बनेगा, और पैराक्लोरोटोल्यूइन भी बनेगा। तो पहले का ऑप्शन हो गया दोस्तों सी। यहाँ Cl2 ले रखा है और बॉइलिंग करवा रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दोस्तों यहाँ होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि sp3 कार्बन पर होगी। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपके पास में बेंजाइल क्लोराइड, और ये रहा बेंजाइल क्लोराइड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं दोस्तों। या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो देखो ये जो रेडिकल बनेगा दोस्तों, ये बेंजाइलिक बनेगा, और बेंजाइलिक अपन जानते हैं मोर स्टेबल है। तो यहाँ दोस्तों Br जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो चेक कर लीजिए इसमें कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है, ये लीजिए। और यहाँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3, तो अपन जानते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन शो करता है, तो ऑर्थो प्लस पैरा पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है दोस्तों, ये डी वाली ऑप्शन में। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम साइनाइड ले रखा है, तो CH3 CH2 CN बन जाएगा थ्रू द SN2 रिएक्शन। और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रखा है दोस्तों, तो ये अमीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोपेन अमीन बन जाएगा। अब देख लीजिए प्रोपेन अमीन किसमें दे रखा है, ये वाला ऑप्शन। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एजिशियन दे रखा है दोस्तों, सो आइसोसाइनाइड बन जाएगा CH3 CH2 NC, जिसमें ये 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करता है जब इसका रिडक्शन करवाते हैं। ये दोस्तों अब देख लीजिए ये है और ये, यानी सेकंड का ऑप्शन हो गया सी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 की बात करें। आयोडोफोम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आयोडोफोम एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है दोस्तों, और DDT एक इंसेक्टिसाइड्स की तरह काम करता है। मैंने बताया था DDT को बैन कर दिया गया है, कहाँ, यूएसए के अंदर, और मैक्सिमम अदर कंट्रीज में भी बैन कर दिया गया है। DDT की स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो ये क्लोरोबेंजीन के 2 मोल की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की 2 मोल की रिएक्शन अगर दोस्तों क्लोरेल से करवा दी जाए, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ दोस्तों 2015 के अंदर। सन 2015 वाली जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लगी थी 15-16 की दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ से ये क्लोरेल से यहाँ से ये H2 निकल जाएगा, और ये आपके पास में डी का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये लीजिए CH और CCl3, ये लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब देखो CCl4, CCl4 इसका नाम है दोस्तों पायरीन। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरीन है, और ये पायरीन यहाँ पर एक फायर एक्सटिंक्शर की तरह भी काम करता है। दूसरा दोस्तों, यही फायरीन याद रखना, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि ओजोन डिप्लेशन का भी कारक होता है, फैक्टर होता है। ओजोन डिप्लेशन का भी, ये ओजोन को भी डिप्लेट करता है दोस्तों। ओजोन डिप्लेशन का मेन रीजन ये भी पायरीन भी होता है। इसके अलावा दोस्तों ओजोन रीजन के लिए और बता दो तो दोस्तों सुपर सुपर जो ये सुपर जेट एरोप्लेन आता है दोस्तों, सुपर जेट एरोप्लेन में एक गैस निकलती है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के ओजोन के कांटेक्ट में आने के बाद में NO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन करती है, यानी ओजोन को किसमें डिकम्पोज कर रही है, O2 में। तो ये NO भी
ओजोन डिप्लेशन का काम करता है और सीएफसी भी ओजोन डिप्लेशन का काम करता है। तो ये 3 फैक्टर है जो ओजोन डिप्लेशन का काम करते हैं। इसके अलावा CF2 Cl2 की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर में दोस्तों हाँ कूलिंग का इफेक्ट करती है। किसके लिए? कूलिंग के इफेक्ट के लिए काम में ली जाती है। तो दोस्तों ये थे 26 क्वेश्चन जो मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके अलावा दोस्तों मैंने कल एक पूरा वीडियो लेक्चर जो हेलो एल्केन पे बेस्ड था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग मैंने 30 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए दोस्तों। अगर आपने नहीं किया तो वो जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही काम के दोस्तों। और अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पीरियडिसिटी जो थर्ड चैप्टर आपका 11th क्लास का वो करूंगा, जो कि नीट के अंदर देखे जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पहला टर्म है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अपना डिस्कस कर रहे थे। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक के जनरल करैक्टर वाले क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। एफ ब्लॉक के बारे में बताना दोस्तों, एफ ब्लॉक का बहुत जल्दी आपको मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा जिसमें उसको ट्रिक से कैसे याद करना है वो बता दूंगा। इसके अलावा एफ ब्लॉक पे बेस्ड जनरल क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक और दोस्तों हो सके तो और भी बच्चों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।